आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभवमापी जो है वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है। ठीक है, तो इसको हम जो इस प्रकार से एक परिपथ की सहायता से समझते हैं, जहाँ पे हम जो इस प्रकार से चालक तार लेते हैं जिसे हम ए बी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसे किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो इस चालक तार का जो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा, मान लीजिए इसका प्रतिरोध आर है। ठीक है, इसे बैटरी से हमने जोड़ा हुआ है तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। अब इसके सिरों पर जो विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न होगा वी, ठीक है, इसका मापन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एक वोल्टमीटर को जोड़ते हैं। प्रथम स्थिति में इसका विभवांतर मापने के लिए हम इस प्रकार से एक जो है वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टमीटर है। आदर्श रूप में देखें तो जो वोल्टमीटर होता है इसका प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन जो वास्तविक रूप में देखें तो कुछ ना कुछ मान बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टमीटर है इसका प्रतिरोध मान लीजिए हम R1 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिपथ में अब दो प्रतिरोध हो गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध यदि हम R' से दर्शाते हैं तो R' बराबर क्या हो जाएगा, R1 गुणित R बटे जो है R धन R1। इस प्रकार से समांतर क्रम का सूत्र होगा। तो यहाँ पे जो प्रवाहित धारा के कारण विभवांतर होगी यह क्या हो जाएगी, V बराबर क्या हो जाएगा, I का मान क्या हो जाएगा, देख सकते हैं अगर देखिए विभवांतर V है तो यहाँ पे उत्पन्न विभवांतर के कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I गुणित R' के बराबर, जहाँ पे I का मान क्या होगा, यदि बैटरी का विद्युत भागफल E है तो I बराबर हो जाएगा E बटे R' के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे हमें जो है मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर I का मान रखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होगा। लेकिन वास्तविक रूप में देखें, अगर हमने जब वोल्टमीटर नहीं लगाया हुआ था तो I का मान क्या था, I का मान हमें प्राप्त हो रहा था E बटे R के बराबर। अब यहाँ पे देखिए R' का मान अधिक होगा कि R का मान अधिक होगा, तो यहाँ पे R' का मान जो है कम होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो है क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो R' का मान कम हुआ तो धारा यहाँ पे अधिक बहेगी। अब अधिक धारा के कारण यहाँ पे हमें जो विभवांतर भी अधिक प्राप्त हो जाएगा। यह कह सकते हैं हम कि इस प्रकार से अलग विभवांतर प्राप्त होगा। यहाँ पे R का मान जो है पहले कम था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अधिक था, तो धारा का मान कम हो रहा था। तो इस प्रकार से देखिए कि क्या हो रहा है, जो हमें वास्तविक विभवांतर का मान प्राप्त होना चाहिए V, इसका मान प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टमीटर है इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन आदर्श रूप में प्रतिरोध यहाँ पे प्राप्त नहीं होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पे धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो विभवांतर में भी परिवर्तन होगा। तो जो वोल्टमीटर होता है इसकी सहायता से यदि हम जो है किसी देख सकते हैं प्रतिरोध के जो सिरों पर विभवांतर ज्ञात करते हैं तो वास्तविक मान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि देख सकते हैं प्रतिरोध के मान में क्या हो जाता है, इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिससे धारा का मान भी परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे विभवांतर का वास्तविक मान हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन यदि इसी को हम जो है किसी विभवमापी की सहायता से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार हम जो है विभवमापी से इस परिपथ को जोड़ सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिपथ जो पहले लिया हुआ था उन्हें प्रतिरोध R था, यहाँ पे किसी बैटरी से जुड़ा हुआ था हमने E से, तो इसके कारण इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो विभवांतर यहाँ पे हम जो है ज्ञात करेंगे। अब देखिए विभवमापी से हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, जिसमें एक सिरा यहाँ पे AB क्या दर्शाता है, विभवमापी के तार को दर्शाता है। इसे जो है संचायक सेल से जोड़ा है हमने, धारा नियंत्रक है। इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्राथमिक परिपथ में ही धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण हम जो है क्या ज्ञात करते हैं, इसमें संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। अब यदि यह जो देखिए विभवमापी की जो तार है जिसे हमने AB से दर्शाया, ये इसकी लंबाई यदि L है तो यहाँ पे अगर I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके सिरों पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसे मान लीजिए हम जो V1 से दर्शाता है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 गुणित इसका जो प्रतिरोध है, मान लीजिए विभवमापी के तार का प्रतिरोध R1 है तो I1 गुणित R1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे लंबाई L है तो क्या होगा, यहाँ से हम जो है विभवमापी की विभव प्रवणता जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो विभव प्रवणता के बराबर क्या होगा, V1 बटे L। ठीक है, इस प्रकार से अब जब इसे जो है परिपथ में जोड़ते हैं हम इस प्रकार से एक सिरों को दूसरे सिरों को, तो जो विभवांतर उत्पन्न होगा इस क्या होता है, यहाँ पे अगर जॉकी की सहायता से A से B की ओर अगर हम स्पर्श कराते हैं परिपथ में तो एक संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो मान लीजिए यह बिंदु C है जिसमें हमें संतुलन की स्थिति अर्थात जो यहाँ पे धारा मापी है इसमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। शून्य विक्षेप अर्थात कोई धारा प्रवाहित नहीं होती धारा मापी से, तो इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो इस प्रकार से A से जो C की दूरी यदि हम देते हैं या लंबाई जिसे संतुलन लंबाई कहते हैं, इसे L से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ इस प्रकार से जो प्रतिरोध R है इसके सिरों पर V बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K गुणित L के
बराबर। इस प्रकार से जो सूत्र होता है, तो देखिए जैसा हमने बताया कि शून्य विक्षेप की स्थिति में देखिए जो प्राथमिक परिपथ है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात विभवमापी की ओर जहाँ से बैटरी है देख सकते हैं जिसके परिपथ में विभवांतर ज्ञात करना है उस ओर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ना देख सकते हैं हम इस प्रकार से कोई धारा प्रवाहित होगी ना इस दिशा में कोई धारा प्रवाहित होगी। तो विभवमापी के द्वारा कोई धारा जो है यहाँ पे नहीं ली जाती है, तो यहाँ पे जो विभवांतर हमें प्राप्त हो जाता है उसका वास्तविक मान ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो विभवमापी होता है क्या होता है, एक प्रकार का आदर्श वोल्टमीटर होता है, क्योंकि धारा कब प्रवाहित नहीं होती, जब उसका जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शून्य विक्षेप में विभवमापी के द्वारा कोई धारा नहीं ली जाती, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। तो अनंत प्रतिरोध होने के कारण यह किस प्रकार से व्यवहार करता है, आदर्श वोल्टमीटर के रूप में व्यवहार करता है। तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं श्रेष्ठता क्या प्राप्त हो जाती है कि किस प्रकार से श्रेष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि जो विभवमापी होता है ये क्या होता है, वह जो है आदर्श वोल्टमीटर होता है। तो इस प्रकार से पहली श्रेष्ठता हमें क्या प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से विभवमापी की जो है वोल्टमीटर के रूप में, तो ये हो जाएगी विभवमापी आदर्श वोल्टमीटर होता है। उसी प्रकार जो संकेतक होता है, यह विभवमापी का जो है यथार्थ मान दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन वोल्टमीटर का यथार्थ मान नहीं दर्शाता। तो यहाँ पे दो श्रेष्ठता हमें प्राप्त हो जाती है जो है वोल्टमीटर की तुलना में विभवमापी की। इसलिए हम जो विभवमापी का उपयोग करते हैं विभवांतर मापने के लिए, ना कि यहाँ पे वोल्टमीटर का। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।